ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को आज गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को रात भर पूछताछ करने के बाद आज सुबह पार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के अधिकारियों ने चटर्जी से घर पर शुक्रवार सुबह 8 बजे से पूछताछ शुरू की थी। ईडी की चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दक्षिण कोलकाता के घर से 20 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। ईडी की ये कार्रवाई सीएम ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। देखते हैं ये खबर। पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से जांच एजेंसी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की गई थी। ईडी के अधिकारी शुक्रवार सुबह पार्थ चटर्जी के घर पहुंचे थे और उनसे जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पीठ ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ईडी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की क्लोज एसोसिएट है। शुभेंदु अधिकारी ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनसे साफ पता चलता है कि दक्षिण कोलकाता की मशहूर दुर्गा पूजा से अर्पिता मुखर्जी का लगाव है। दुर्गा पूजा कमेटी के विज्ञापनों में अर्पिता मुखर्जी का चेहरा आगे रहा है। खबरों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए ही पार्थ से अर्पिता की मुलाकात हुई थी। वहीं टीएमसी ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि अर्पिता मुखर्जी का पार्टी से कोई लेना देना है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। सीएम ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के कई मंत्रियों ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से 20 करोड़ कैश मिलने पर बीजेपी ने बंगाल सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। खबरों के मुताबिक अभी ईडी पार्थ के कई और ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है और इस घोटाले की आंच कई मंत्रियों को अपनी जद में ले सकती है। अब देखना होगा कि ईडी की इस कार्रवाई पर ममता दीदी क्या एक्शन लेती हैं। पिछले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। रोजमर्रा की चीजों में भी अब तो सरकार ने जीएसटी लगा दिया। हालांकि विपक्ष देश की बदहाल स्थिति से जनता को अवगत कराता रहता है, लेकिन सरकार सच्चाई पर सिर्फ पर्दा डालने की जुगत में लगी रहती है। विपक्ष और सरकार की इस लड़ाई के बीच अब राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर सरकार पर डेटा डिलीट करने का आरोप लगाया है। क्या कहना है कांग्रेस सांसद का, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल के दौरान न जाने कितनों ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते अपनों को खो दिया, लेकिन कहीं कोई डेटा उपलब्ध नहीं है और ना ही सरकार ये मानना चाहती है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की जान गई, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों से न जाने कितनी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई थी। इतना ही नहीं, आंदोलन के दौरान भी कितने ही किसानों की जान चली गई थी। विपक्ष ने जिनके मुआवजे की मांग की थी, लेकिन सरकार ये सच मानने को तैयार ही नहीं है और ना कहीं कोई डेटा है जो सरकार को सच्चाई दिखा सके, क्योंकि सारा डेटा गायब ही कर दिया गया है। ये सभी आरोप लगाए हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने, जो लंबे समय से इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार तो सब चंगासी का राग अलाप रही है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर दोबारा सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है। साथ ही सरकार को घेरते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, कोई डेटा उपलब्ध नहीं, एनडीए सरकार चाहती है कि आप विश्वास करें। ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई, विरोध में कोई किसान नहीं मरा, कोई भी प्रवासी पैदल नहीं मरा, किसी की मॉब लीचिंग नहीं की गई, किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोई डेटा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। यानी राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार ने ये सारा डेटा डिलीट कर दिया है, जिससे सरकार पर आप साक्ष्यों के आधार पर कोई आरोप न लगा सकें, क्योंकि ये सरकार आलोचना पसंद नहीं करती, ना ही कोई जवाब देना पसंद करती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल ने मोदी सरकार को घेरा हो। इससे पहले बीते दिन रेलवे के सीनियर सिटीजन को टिकट में दी जाने वाली छूट से इनकार करने को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था। अब राहुल गांधी तो लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कब सुनेगी, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच 36 का आंकड़ा है। बंगाल चुनावों में जिस तरह ममता दीदी और पीएम मोदी के बीच वाक युद्ध छिड़ा था, उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब तक बेदम नजर आ रही है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। और शहीद दिवस पर हुई रैली में ममता बनर्जी ने जो तेवर दिखाए थे, उसके बाद बीजेपी बौखला गई है और बंगाल में ईडी की इस कार्रवाई को उस रैली से जोड़कर देखा जा रहा है।
कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया था। इस दौरान टीएमसी की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। ममता ने कहा कि अब तो मुरमुरे पर जीएसटी लग गई है, तो क्या बीजेपी के लोग अब मुरमुरे नहीं खाएंगे? मिठाई, लस्सी, दही पर जीएसटी लगी है, लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगी है। ममता ने बीजेपी से सवाल उठाया कि ये बताएं कि मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी। बीजेपी के खिलाफ ममता दीदी के ये तेवर मोदी सरकार को रास नहीं आए। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार ममता दीदी से डर गई है, इसलिए बंगाल में ईडी का सहारा लेकर हमें डरा रही है। ममता दीदी ने रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि लाखों नौकरियां खत्म हो गई हैं और अब नई स्कीम आई है अग्निपथ। मैं कहती हूं कि आर्मी का कोई विकल्प नहीं होता, आर्मी तो आर्मी होती है। कुछ लोगों को हमारी भर्ती प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं। रेलवे, केंद्र सरकार के विभागों में हो रही भर्ती के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जाता? शहीद दिवस रैली में ममता यहीं नहीं रुकी थी। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास सहयोगी के रूप में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां हैं, तो हमारे पास उनसे लड़ने की क्षमता है। हमारे पास बीजेपी से मुकाबला करने की रीढ़ है। भारत की जनता 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। गुरुवार को कोलकाता में पीएम मोदी और बीजेपी पर हुए हमले के बाद ही पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से ईडी की छापेमारी सामने आ गई। इसको लेकर टीएमसी से बीजेपी में शामिल शुवेंदु अधिकारी ने ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी ईडी और सीबीआई अभी पश्चिम बंगाल में और कार्रवाई कर सकती है। बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी भी इसी का नतीजा बताया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। जब ये घोटाला हुआ था, उस वक्त पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आ रहा है। इसके बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अर्पिता मुखर्जी है कौन। देखते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है और इस भूचाल में सबसे ज्यादा जिसका नाम सुर्खियां बटोर रहा है वो है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी और उनके परिवार के नाम पर बड़ी मात्रा में संपत्ति की जानकारी ईडी को मिली है। अर्पिता के घर से 50 लाख रुपए के जेवर भी बरामद किए गए हैं। इस बीच जांचकर्ताओं को अर्पिता की बेलघरिया में 3 संपत्तियों की जानकारी मिली है। उनके पास बेलघरिया में 2 फ्लैट और 1 घर है। जांच अधिकारियों के मुताबिक अर्पिता के पास क्लब टाउन हाइट्स में भी 2 फ्लैट हैं। इसके अलावा उनका बेलघरिया ने दीवानपाड़ा इलाके में भी 1 घर है। वहीं अर्पिता की बीरभूम जिले में भी कई संपत्तियों की जानकारी ईडी को मिली है। उन संपत्तियों की सूची बनाने का काम जारी है। ईडी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की, जिसके बाद वो खबरों में छा गई। अर्पिता मुखर्जी उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक्सरसाइज करना और फोटो शूट करना अर्पिता को काफी पसंद है। यही नहीं, उनका झुकाव मॉडलिंग के प्रति भी काफी है। कई सालों से अर्पिता को पार्थ चटर्जी की पूजा के नाम से मशहूर नक्तला उद्यान संघ की दुर्गा पूजा के लिए एक विज्ञापन मॉडल के रूप में देखा जाता रहा है। मंत्री की करीबी रही ये मॉडल कभी टॉलीवुड से भी जुड़ी थी। अभी भी अर्पिता के कई और ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी ने अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया है। ये मामला एसएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़ा है। जब ये घोटाला हुआ था, उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए उस समय करोड़ों का लेन देन हुआ। चटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा चुकी है, जिसमें उनके 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप लगा है। याचिका में कहा गया है कि ये लोग चटर्जी के सिक्योरिटी गार्ड के रिश्तेदार हैं। कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई कर